हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई पास बच्चों को तो गाइज आज करने वाले टाइम से वर्क, तो काफ़ी प्यारी क्लास होने वाली है और काफ़ी सारी क्लास हो गई। उन क्लासों को आप देख लेना। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। फटाफट से करेंगे, प्यारे प्यारे क्वेश्चन हर एक एग्जाम की आपको तैयार कराऊंगा, बिल्कुल ईजी है मैं, ठीक है। तो फटाफट से कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो क्वेश्चन फर्स्ट में देखो क्या कहा गया, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कह रहे हैं दो आदमी किसी दीवार को 3 घंटे और 4 घंटे में बना सकते हैं। ए और बी, एक ही बात करें, जो 3 घंटे में उस दीवार को बना देता है, बी उसी दीवार को 4 घंटे में बना देता है, ठीक है। तो जो दीवार है उसमें कितनी ईंटें हैं, टोटल काम क्या है, दोनों का एलसीएम 12, ठीक है। यानी कि ए 3 घंटे में 12 ईंटें लगाता है तो 1 घंटे में कितनी लगाएगा, 4 लगाएगा। वहीं इसकी बात करें, ये एक बी जो है 4 घंटे में 12 लगाता है तो 1 घंटे में कितनी लगाया, 3। यानी कि 1 घंटे का काम देखें दोनों का 7 है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 12 जो ईंटें हैं टोटल दीवार जो बन रही है, ठीक है, कह रहा है 3 घंटे में कंप्लीट हो जाती है। मतलब पर 1 घंटे में कितनी ईंटें लगाते हैं, 4, ठीक है। जो 7 लगा सकते हैं अब 4 लगा रहे हैं, यानी कि 3 कम लगा रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में कह रहा है 3 कम नहीं लगा रहे, 27 कम लगा रहे हैं। देखो दिया हुआ साफ साफ 27, इसका 9 टाइम। तो उसी प्रकार की दीवार में जो ईंटें होंगी टोटल वो 9 टाइम इसका कितनी हो जाएंगी, 108 हो जाएंगी, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। लिख लो फटाफट से। एक क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या बताया गया है, दो समान ऊंचाई की मोमबत्तियां क्रम से 4 और 6 घंटे में पूरी तरह से जल जाती हैं। देखो एक जो है 4 घंटे में जल जाती है, वहीं बात की गई है दूसरी 6 घंटे में जल जाती है। अच्छा, जो मोमबत्ती है उसकी जो ऊंचाई लंबाई है कितनी है, कितनी, देखो 6 और 4 का एलसीएम देखो 12, इसको किलोमीटर में ले लो, ठीक है। तो देखो 4 घंटे में 12 किलोमीटर जलती है तो 1 घंटे में कितनी जल जाएगी, 3 जल जाएगी। 1 घंटे में कितनी जलेगी, 3। भाई इसकी देखो 6 घंटे में 12 किलोमीटर चलती है, ठीक है। तो 1 घंटे में कितनी, 1 घंटे में 2 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में कितनी, 2 किलोमीटर। तो दोनों जो है सेम टाइम तो जलती हैं। जो टाइम मान लो, ठीक है, एक्स आवर्स मान लो, टाइम क्या मान लो, एक्स आवर्स, ठीक है। एक्स आवर्स तक जलती हैं, मतलब एक्स घंटे तक जलती हैं। तो 1 घंटे में 3 जल रही है तो एक्स आवर्स में कितनी जलेगी, 3x, और टोटल कितना है, 12 है। वहीं इसकी बात करें, ठीक है, ये 1 घंटे में 2 जल रही है तो एक्स आवर्स में कितनी जलेगी, 2x जलेगी। 12 में से माइनस कर दो, और जो रेशो दे रखा है इनकी ऊंचाई का वो दे रखा है 2/3, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो। जब सॉल्व करोगे तो ये 36 आ जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई 3 3 9 देगा, और इसको करोगे तो ये आ जाएगा आपका 24, और 2 2 4x, ठीक है। अब ये देखो -9x है और प्लस आएगा इधर 4x आएगा, तो 24 - 36 से जाएगा। तो यहाँ इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से तो आपको माइनस का 5x मिल जाएगा, उधर मिल जाएगा आपको माइनस का 12, ठीक है। माइनस का माइनस कट जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5/12 हो जाएगा, ठीक है। x बराबर कितना आ जाएगा, 5/12, ठीक है। यहाँ से देखो, यहाँ से जब सॉल्व 5x बराबर कितना आएगा, 12 आएगा ना, तो x बराबर आएगा 12/5, कितना आ जाएगा, 12/5। यही आपका आंसर है, लिख लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर करते हैं थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो क्या बताया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताया गया है ए बी और बी सी किसी काम को 12 और 16 दिन में करते हैं। देखो ए बी एक ग्रुप है, ठीक है, जो कि 12 डेज में किसी काम को करता है। वहीं आगे बात की गई है बी और सी की, ठीक है, कि बी सी एक ग्रुप है जो किसी काम को 16 दिन में करता है, ठीक है। अब दोनों का एलसीएम ले लो। भाई टोटल काम क्या है, कितना है एलसीएम, 48 आएगा, ठीक है। टोटल काम कितना है, 48। वहीं बात करते हैं कि ए बी 12 दिन में 48 करता है तो 1 दिन में कितना करा, 4 करेगा काम। वहीं इसकी बात करते हैं बी सी 16 दिन में 48 करता है तो 1 दिन में कितना करेगा, 3 काम करेगा, ठीक है। ये आ गया, यानी कि ए बी का 1 दिन का काम 4 आ गया, बी सी का 1 दिन काम कितना आ गया, 3 आ गया। अब क्वेश्चन में कहा गया है ए बी सी के बारे में बात की गई है, ए बी और सी, कि ए जो है कितने दिन काम करता है, 5 दिन, और ये 7 दिन, और ये बाकी बचा हुआ काम 13 दिन में, ठीक है। तो एक इधर देखो, ए 5 दिन करता है और बी 7 दिन करता है, सी 13 दिन करता है। अब देखो ए बी 1 दिन में कितना कर रहा है, 4, और यहाँ से बात करें तो ए और बी अगर 7 करते हैं तो इसको 7 को क्या लिखेंगे, 5 और 2, यानी कि ये कितना, 5 दिन अगर 7 काम करे तो 5 दिन में कितना काम कर लेंगे। देखो यहाँ से देखो, 5 दिन में 5 चौका 20, ठीक है, 20 काम कर लेंगे ए बी की बात। अब 2 बचा इसका, बी का 2 बचा, तो 2 इसका, 2 और 11 लिख सकते हैं इसे। तो 2 दिन ये 7 काम मिल करेंगे बी और सी, तो 2 दिन का काम कितना जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो 26 हो गया। अब 48 में से 26 माइनस करो, ठीक है। अगर यहाँ से देखो 48 में से 26 माइनस करोगे तो ये 2 आ जाएगा, 22। बस 22 काम किसने किया होगा, 11 दिन में किया होगा सी ने, ठीक है। तो यानी कि पर डे का काम कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। 1 दिन का काम कितना आ जाएगा, सी का 2 आ जाएगा। अब इस 48 काम को, क्वेश्चन ये पूछा है कि इस 48 काम को अगर सी करे 2 की रफ्तार से तो कितने दिन में कर देगा, 2 2 जा 2 4 जा 24 दिन में कर देगा। यही आंसर है, लिख लो फटाफट से।
क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या बताया गया है, कहा गया है ए बी और बी सी किसी काम को 12 दिन और 6 2/3 डेज में काम कंप्लीट करते हैं। ए बी की बात करते हैं कि ए बी मिलके 12 दिन में किसी काम कंप्लीट कर देते हैं। वहीं बात करिए बी और सी की, बी और सी किसी काम को 6 2/3 का मतलब क्या है, मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व करना आता है। 6 2/3 मल्टीप्लाई 18 + 2 20, इसको लिख लोगे 20/3 डेज में काम कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, देखो एक दिन का काम निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, टोटल काम पता होना चाहिए। 12 और 20 कम कर ले लो, एलसीएम कितना आ जाएगा 60, क्योंकि टोटल काम अगर 60 है तो ए बी 12 दिन में 60 काम करते हैं तो एक दिन में कितना करेगा 5। कैसे आया 5, डिवाइड कर दिया इसको। ठीक है, बी सी का अगर इतने दिन का काम 60 है तो एक दिन का कितना होगा 60/20/3, 3 ऊपर चले जाएगा, 20 से 60 कटेगा तो 9 आ जाएगा। एक दिन काम कितना का 9। अब यहाँ दे रखा है ए बी सी कितने दिन काम करते हैं, तो ए बी सी देख, ये दे रखा है 3 और ये दे रखा है 4 और ये दे रखा है 7। तो ए बी अगर मिलके काम करें तो इसको लिख सकते हैं 3 + 1, मगर 3 दिन दोनों ने 7 काम किया। ठीक है, तो 3 दिन का काम कितना हो जाए 5 या 15, एक दिन का 5 है तो। ठीक है, वहीं इसको लिख सकते हैं 1 + 6, बी और सी एक दिन का 7 काम करते हैं। ठीक है, तो बी सी का एक दिन काम कितना 9। ठीक है, अब देखो ये काम हो गया 24, बचा हुआ काम किसने किया होगा, सी ने किया होगा। ठीक है, तो सी का 6 दिन का काम देखो कितना होगा, तो देखो 24 60 में से 24 माइनस करोगे कितना आ जाएगा 36 काम को ये 6 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा 6 काम करेगा। ठीक है, जब सी एक दिन में 6 काम कर रहा है तो बी कितना करेगा, दोनों का मिल कितना काम है 9, तो ये 3 करेगा। ठीक है, अब देखो बी 3 कर रहा है तो ए इन दोनों का काम कितना है 5 है तो ये 2 काम करेगा। अब पूछा गया है क्वेश्चन में कि ए अकेले किस टोटल काम कितने दिन में करेगा, मतलब 60 काम को, तो 60 काम करेगा ए कितनी रफ्तार से, 2 की रफ्तार से 30 दिन में काम को कंप्लीट करेगा और 30 आपका आंसर आ जाएगा। लिख लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या बताया गया है, ए किसी काम को 7/10 भाग 15 दिन में पूरा करता है। प्यारा सा क्वेश्चन है भाई, 7/10 पार्ट। ठीक है, यानी कि टोटल काम, टोटल वर्क है ये, टोटल वर्क अगर 10 रहा होता है उसमें से 7 काम 15 दिन में पूरा करता है, तो बचा कितना काम, ये देखो 3 काम बचा, और इस 3 काम को ठीक है दोनों मिलके 4 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, यानी कि ए बी दोनों मिलके काम करते हैं तो कितने दिन में कर देते हैं, क्वेश्चन में दे रखा है। तो एक दिन का काम देख लो उनका कितना होगा, एक दिन का काम हो जाएगा 3/4, इस रफ्तार से काम करेंगे एक दिन में। ठीक है, और इस टोटल काम को इसकी इतनी रफ्तार से कितने दिन में पूरा करेंगे, तो ये आ जाएगा 10, 4 ऊपर चले जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये 40/3 डेज में काम पूरा करेंगे। लिख लो फटाफट से।